दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो लोग अभी तक वित्त वर्ष 2019-2020 यानी असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं किए हैं, उनके लिए राहत की खबर है। दरअसल वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे 10 दिन और बढ़ा करके 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। तो ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है। आपको बता दूं कि जिन लोगों के खाते की ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स माना जाता है। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स बिना पेनाल्टी के 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर उसके बाद आईटीआर फाइल करेंगे तो जुर्माना देना होगा। यही नहीं, जिन लोगों के ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है खातों की, उनके लिए भी राहत की खबर है। उनके लिए भी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख यानी डेडलाइन बढ़ा करके 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। और इससे पहले उनके लिए आरटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी। सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख भी बढ़ा करके 15 जनवरी 2021 कर दी है। इसके लिए भी डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 थी। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणा की अंतिम तारीख भी बढ़ा करके 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। अब सवाल है कि जो इंडिविजुअल लोग हैं, मतलब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, किन मामलों में उनको आईटीआर फाइल करना है। तो यहां हम उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है, भले ही उनकी इनकम बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से कम है। फाइलिंग फीस से बचने के लिए उन्हें समय से रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो पहला है कि जिन लोगों ने बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक जमा किए हैं, उनके लिए जरूरी है। और ये कब? वित्त वर्ष 2019-20 में। दूसरा, खुद या परिवार के सदस्यों की विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं वित्त वर्ष 2019-20 में। तीसरा, वित्त वर्ष 2019-20 में ऐसे लोग जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल जमा किया है, उनको भी भरना है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी विदेश से इनकम है या भारत के बाहर खाता या एसेट है, उनको। पांचवा, अगर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA या 54GB के तहत एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले अधिकतम छूट की सीमा से इनकम ज्यादा है। ये सभी सेक्शन साल के दौरान कैपिटल गेंस पर टैक्स एग्जेम्पशन उपलब्ध कराते हैं। कैपिटल गेंस, आप शेयर खरीद बिक्री करते हैं तो बिक्री के बाद जो मुनाफा होता है तो उस पर लगता है। म्यूचुअल फंड बेचते हैं, सोना बेचते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपने बेचा है वित्त वर्ष 2019-20 में और आपको उस पर मुनाफा हुआ है तो उस पर कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। और कैपिटल गेंस टैक्स 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स। तो हर के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अलग अलग डिफाइन किया हुआ डेफिनेशन है, और टैक्स चुकाने का परसेंटेज भी अलग अलग है। तो इस तरह से आईटी इनकम टैक्स काफी जटिल सब्जेक्ट है, और अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो किसी भरोसेमंद सीए से या टैक्स सलाहकार से इस बारे में मदद लें और आईटीआर जरूर फाइल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटीआर हम ठीक है भर देंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि आप जो काम करते हैं उसका मतलब आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आईटीआर फाइल करने का मतलब क्या होता है? तो इसका पहला मतलब ये है कि सरकार को अपनी आमदनी, अपना निवेश और खर्च की जानकारी देना। दूसरा, इसका मतलब ये निकलता है कि आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको केंद्र सरकार को कर चुकाना पड़ता है। और तीसरा है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी सालाना आमदनी पर सरकार कितना टैक्स लेती है। अब आईटी रिटर्न फाइल करने के फायदे भी हैं, आपको इसका फायदा भी जानना जरूरी है, तभी तो आप फाइल कर पाएंगे, और आपको फाइल करना भी जरूरी है। तो पहला फायदा ये होता है कि अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप आईटीआर फाइल कर उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। विदेश जाने के लिए वीजा लेने में मददगार होता है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो।
अगर आप कारोबारी हैं तो आपको लोन लेने में मदद मिलता है, या उद्यमी हैं या फिर कोई उत्पाद बनाते हैं, और अगर सरकारी कंपनी को बेचते हैं तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। इसके अलावा समय पर रिटर्न फाइल करने से जुर्माने से आप बच सकते हैं, नहीं तो इन फ्यूचर अगर आप पर इनकम टैक्स कोई कार्रवाई करता है तो आपको ज्यादा इनकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप अगर वित्त वर्ष 2019-20 में अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको और ज्यादा मौके मिल गए हैं, और आप जरूर फाइल करें। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो किसी भरोसेमंद लोगों की मदद लें, जैसे CA है, टैक्स सलाहकार है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछें। तो यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।